कहते हैं, शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं, उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को भी शाप पड़ता है। महामृत्युंजय का सेवन करने वाले का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 38वां अध्याय। शिवजी द्वारा दधीचि अमृत आदि की प्राप्ति। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के इतना कहने पर नारद जी ने फिर उनसे पूछा कि हे ब्राह्मण, शिव विमुख हो विष्णु जी दक्ष के यज्ञ में क्यों गए? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, मैं सबके संदेह को निवृत्त करने के लिए तुम्हें शिव जी का चरित्र सुनाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। पहले कभी दधीचि के शाप से विष्णु जी को ज्ञान भ्रष्ट हो गया था, जिसके कारण वे दक्ष के यज्ञ में गए। नारद जी ने उनसे पूछा कि विष्णु जी को शाप कैसे दिया? वह तो उनके परम सहायक ही थे, विष्णु जी ने उनका क्या बिगाड़ा था? ब्रह्मा जी बोले, एक शुभ नाम का राजा था जिससे दधीचि मुनि का बड़ी मित्रता थी। कुछ दिनों के पश्चात दधीचि से उसका एक बड़ा अनर्थकारी विवाद हो गया। दधीचि ने कहा, तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है। इस पर राजा शुभ, जो लक्ष्मी के मद से चूर्ण था, उसने कहा, नहीं, सब वर्णों का श्रेष्ठ राजा है, राजा सर्वमय है, सबसे बड़ा राजा ही है, वह मैं हूँ। इस पर दधीचि को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने राजा शुभ के सिर में जोर का घूसा मार दिया। शुभ मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े, परंतु ज्यों ही सचेत होकर उठा कि उसी क्षण उस दुष्ट शुभ ने दधीचि पर वज्र चला दिया। उससे घायल हो दधीचि मुनि पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर संभल कर उठे तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्र आए, उन्होंने शुभ के प्रहार से उत्पन्न दधीचि के मर्म को ठीक कर दिया। फिर शुभ से बदला चुकाने के लिए उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र बतला दिया और कहा कि इस प्रकार इस मंत्र का जाप कर तुम सभी कार्य कर सकते हो। दधीचि को ऐसा उपदेश कर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। दधीचि मुनि वन में जाकर महामृत्युंजय का विधि पूर्वक जप कर शिव जी के लिए बड़ा तप किया। उस तप से प्रसन्न हो भगवान शंकर दधीचि से कहा, वर मांगो। भक्त श्रेष्ठ दधीचि ने कहा कि हे महादेव, आप मुझे 3 वर दीजिए। एक तो यह कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जावे, दूसरी यह कि मैं सबसे अबद्ध हूँ, और तीसरी यह कि मैं सर्वथा ही दीन न हूँ। शिवजी ने तथास्तु कह उन्हें यह वर दिया। मुनि प्रसन्न हो शीघ्र ही राजा शुभ के पास आ उसके सिर पर अपने चरणों का प्रहार किया। राजा शुभ विष्णु का परम भक्त था, जिससे गर्वित हो उसने दधीचि की छाती में वज्र मार दिया, परंतु शिवजी के वरदान से मुनिवर दधीचि को कुछ चोट न लगी। यह देख ब्रह्मा का पुत्र शुभ बड़ा विस्मित हुआ। मृत्युंजय के सेवक दधीचि ने उसे परास्त कर दिया। उस पराजय से लज्जित राजा शुभ वन में तपस्या करने चला गया। भगवान विष्णु की बड़ी आराधना की। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर उसे दर्शन देने आए। विष्णु भक्त शुभ ने उनसे दधीचि द्वारा अपने अपमान की बात कह मृत्युंजय का प्रभाव कहा। विष्णु जी ने कहा, अवश्य शंकर के भक्त को किसी का भय नहीं, उन्हें दुख देने से मुझे और देवताओं को शाप पड़ता है। उसी ब्राह्मण के शाप से तो अब दक्ष के यज्ञ में मेरी भी विनाश और पुण्य स्थान होगा। हे राजेंद्र, मैं सभी यत्न तो नहीं कर सकता, किंतु ऐसा कुछ अवश्य करूंगा कि जिससे दधीचि पर विजय प्राप्त हो।